Good morning, my champs. How are you all? I hope you all are enjoying and learning something new. और आज की क्लास में भी हम कुछ करने वाले हैं धमाल और सीखने वाले हैं कुछ नई चीजें। इमेजिन करो कि आप एक दिन किसी पॉडकास्ट में बैठे हो और वहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज वॉक थ्रू योर डे। और आप किसी नए इंसान से मिलते हो और वो आपसे पूछता है हाउ योर डे लुक्स लाइक। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली दे सकते हो? अगर हाँ, सो दैट्स रियली गुड। इफ नो, तो आज की क्लास आपको वो सिखा देगी और आप भी कॉन्फिडेंटली तरीके से वो आंसर दे सकते हो। तो हम सीखने क्या वाले हैं, और ये है क्या मैम फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, कैन यू स्पीक? इट इज योर रूटीन। तो हम सीखने वाले हैं ये, जो भी काम आप मॉर्निंग टू आफ्टरनून इवनिंग नाइट करते हो, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट मीन्स आपका डेली रूटीन। मॉर्निंग टू नाइट आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो क्या हो रहा है इसमें, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट। सो क्या आप मॉर्निंग टू नाइट इट मीन्स अपने डेली रूटीन के बारे में इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली तरीके से बोल सकते हो? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर ना तो हम वही सीखने जा रहे हैं। और आपने डेली रूटीन पहले भी सीखा होगा, लेकिन मैम यहाँ पे क्या अलग होने वाला है, यहाँ पे आपको बहुत ही अलग तरीके से मैं बताने वाली हूँ। आपने पूरा डेली रूटीन सीख लिया होगा, अच्छा ऐसे बोलो, पर मैंने पूरे रूटीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन एंड नाइट रूटीन। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो सब लोग करते हैं और वो सबके लिए सिमिलर होते हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देने वाली हूँ और उन सेंटेंसेस का आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। जो भी काम आप करते हो आप उन सेंटेंसेस का यूज करके मॉर्निंग से आफ्टरनून इवनिंग और नाइट का लेके आप अपना पूरा एक डेली रूटीन का स्ट्रक्चर रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले मॉर्निंग रूटीन से। मॉर्निंग रूटीन, क्या क्या चीजें हम मॉर्निंग में करते हैं? बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, अगर जो डिफरेंट होती हैं तो आप उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। पहले, आई वेक अप एट 6 o'clock, तो हम पहले उठते हैं, तो मैं 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ। आप यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर क्या है, आई टर्न ऑफ माई अलार्म, अगर आप अलार्म सेट करते हैं एंड देन यू टर्न ऑफ दैट, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन में। आई मेक माई बेड, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, वो लोग बोलते हैं आई डू माई बेड, बट ये होता है आई मेक माई बेड, मतलब आप उठने के बाद अपने बेड को अच्छे से फोल्ड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड आई मेक माई बेड। आई ब्रश माई टीथ, आई वॉश माई फेस। आई थिंक ये सब चीजें तो सब लोग करते हैं, पर कई लोग यहाँ पे बोलते हैं आई डू ब्रश, दैट इज रॉन्ग। आई ब्रश माई टीथ, आई वॉश माई फेस। तो ये कुछ फर्स्ट पार्ट है जो हम करते हैं, पार्ट 1 ऑफ द मॉर्निंग रूटीन। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पार्ट टू क्या क्या है चीजें? फर्स्ट, आई टेक शावर गेट ड्रेस्ड। कई लोग बोलते हैं आई डू, बट यहाँ पे गेट ड्रेस्ड होगा। आई हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ पे भी कई लोग बोलते हैं आई डू ब्रेकफास्ट, वो गलत होता है, आई हैव ब्रेकफास्ट। और pronunciation of breakfast also some people say breakfast, but वो गलत होती है, ये है breakfast। क्या है? breakfast। गुड। I drink a cup of tea और कॉफी, जो भी आप लेते हैं मॉर्निंग में, so you can use that। Then I pack my bag, I catch the bus for work or school, okay, so you can use like this only। So if you are a school student, then you can go for that. If you are a college student, then you can also say, or if you are working, then you can go for that। So as per your routine, you can modify it or you can share your sentences। Okay? So this is for the morning routine। हमने यहाँ पे टोटल कितने sentences सीख लिए? 10 sentences। 5 sentences here in part 1 and 5 sentences here in part 2। Now we will move on to our afternoon routine। क्या क्या एक्टिविटीज जो हम आफ्टरनून में करते हैं? आफ्टरनून रूटीन पार्ट 1। नाउ इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट और इफ यू आर वर्किंग, एज पर दैट आई अटेंड माई क्लासेस। अगर आप स्टूडेंट हैं देन यू कैन से आई अटेंड माई इन आफ्टरनून, आई अटेंड माई क्लासेस। और इफ यू आर वर्किंग
In afternoon, I work on my task. And then I have lunch. I drink water. And then I talk to my friends or I talk to my colleagues. If you are working in office, then you will say I talk to my colleagues. So these are some of the things जो activities आप करते हैं. I attend my classes का मतलब होता है आप classes लेते हैं, काम करते हैं अपने टास्क पे, अपना लंच करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं. तो ये आप अपने सेंटेंसेस अपने आफ्टरनून रूटीन के अकॉर्डिंग आप अपनी नोटबुक में वो सेंटेंसेस को लिख सकते हैं. अब देखते हैं पार्ट 2 के 5 सेंटेंसेस. ये है हमारे पार्ट 2. आई रिप्लाई टू माई ईमेल्स. जो भी लोग वर्क करते हैं दे रिप्लाई टू ईमेल्स, दे डू देयर असाइनमेंट्स, दे डू देयर प्रोजेक्ट. आई फिनिश माई वर्क, देन आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक. यू गेट समटाइम्स ब्रेक, लाइक जैसे आपको टी ब्रेक मिलता है, एक शॉर्ट ब्रेक मिलता है, काम करते करते आप ब्रेक लेते हैं बीच में. सो दैट इज आई कम बैक होम, आई रिलैक्स फॉर अ वाइल. आप यहाँ पे टाइमिंग भी ऐड कर सकते हैं, पर डेली रूटीन बताते आप यहाँ पे टाइमिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, पर बार बार डेली रूटीन बताते वक्त आप टाइमिंग बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता. लाइक आई वेक अप एट 6, देन 8 आई डू दिस. समटाइम्स यू कैन टेल बट नॉट कंटिन्यूसली. इट बिकम्स बोरिंग एंड इट डजंट साउंड गुड. सो आई कम बैक होम एंड देन आई रिलैक्स फॉर अ वाइल. सो ये हुआ हमारा आफ्टरनून रूटीन. और mostly working people they come in evening only, but kids they come back in the afternoon from their school, so they can say this that they come at this particular time and then they relax for a while. और मॉर्निंग रूटीन हमने 10 सेंटेंसेस सीख लिए, आफ्टरनून रूटीन हमने 10 सेंटेंसेस सीख लिए. अब देखते हैं इवनिंग रूटीन. आप लोगों को मजा आ रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है? लेट्स कंटिन्यू. नाउ आवर इवनिंग रूटीन. I have a cup of tea, I change my clothes, I exercise, I go for a walk. अब ये देखिए I go for a walk यहाँ पे evening routine में लिखा हुआ है, like for me because it's for me. But आप अगर morning में जाते हैं because it was not there in the morning, ज़्यादातर लोग morning में जाते हैं, तो आप इसको अपने according morning routine वाली लिस्ट में लिख सकते हैं. आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. पहले एक साइड लिखना है मॉर्निंग रूटीन हेडिंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट रूटीन, और उसके नीचे आपको वो सेंटेंसेस यहाँ से लेने हैं, उठाने हैं जो आप करते हो. और अगर आप मॉर्निंग में जाते हो वॉक के लिए, देन यू विल राइट दिस, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. लेट्स से आफ्टर यू टेक आफ्टर डूइंग ब्रश एंड ऑल यू गो फॉर अ वॉक, सो यू कैन राइट दिस इन योर मॉर्निंग रूटीन. ओके, कोई कोई इवनिंग में करता है, सो दैट पर्सन हैज रिटन इन इवनिंग. यहाँ पे आई एक्सरसाइज, तो आप मॉर्निंग वाले में ऐड करो. अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, आप मॉर्निंग में पार्क जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो, सो यू विल राइट इन मॉर्निंग. लेट्स मूव टू द पार्ट 2. ओके, नाउ इट्स पार्ट 2. आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. इवनिंग में मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ. आई वॉच टीवी. द पर्सन इज सेइंग मैं टीवी देखता हूँ. आई रीड अ बुक, कंप्लीट माई होमवर्क. सो आप जो भी करते हो, लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी बुक्स पढ़ते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. देन आई हैव डिनर. यहाँ पे आई हैव अ डिनर, ऑल्दो कुछ लोगों का ये बहुत लेट भी होता है, सो दैट ऑल्सो यू कैन राइट. ओके, सो ये है हमारा इवनिंग का रूटीन. अब हमारा आता है नाइट रूटीन, जो कि हमारा है 4th पार्ट रूटीन का, पार्ट 1. सो आई ब्रश माई टीथ अगेन. अच्छा, कितने लोग दोबारा से ब्रश करते हो रात में इन योर डेली रूटीन? ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइजीनिक हैबिट दैट एवरीबडी शुड फॉलो. देन आई वॉश माई फेस. आई थिंक most of the girls they do this complete skincare, but not like girls nowadays, boys are also doing. Then I change into my night clothes. Then you change and I set my alarm. How many of you set your alarm and you wake up also on time when your alarm rings? Think about it. और एक और भी चीज है, कई लोग इस वर्ड को भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, अलार्म अलार्म, जैसे अलार्म, बट इट्स नॉट अलार्म, इट्स अलार्म. ओके, the pronunciation of this word is alarm. What are the things? I brush my teeth, again I wash my face, I change into my night clothes and I set my alarm.
So these are some of the things that we do at night. Now let's see part 2. Part 2. I check my phone. I think this line will come in everybody's routine, definitely, in all the morning, night, afternoon, evening. Then I thank God for the day. How many of you do? It's a really good habit. अगर आप करते हो daily showing the gratitude, it's really important. I turn off the lights. यहाँ पे कई लोग स्विच ऑफ बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ओपन द लाइट, क्लोज द लाइट, तो वो गलत होता है. स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, यू कैन से. I go to bed at 10 p.m. and then I sleep for 7 to 8 hours. Okay, so this was the complete routine. देखिए आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से डिवाइड करके मैंने आपको एक अच्छे तरीके से बता दिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं. ये देखिए पूरी जो मॉर्निंग की चीजें हैं यहाँ पे, आप इसमें से देखिए कि आप कौन कौन सी चीजें करते हैं. देन from here you take the sentences. These two are the morning routines, and then we have the afternoon one. These things are there in afternoon, and these tasks are also of afternoon as per you. If you are school student, college student, working professional, so you will select as per you. That's why I have mixed everything. And then evening, whatever evening things we have, see most of the things are common. कुछ कुछ चीजें अलग होंगी, कुछ चीजें शायद आपको यहाँ से नहीं मिलेंगी, वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, पर ज्यादा 90% चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने वही चीजें लिखी है जो मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द पीपल दे डू. एंड देन वी हैव द नाइट रूटीन हियर इन 2 parts, द थिंग्स और द टास्क विच वी डू इन एट नाइट and this. So now we have seen all 4 parts: morning, afternoon, evening and night. Now let's combine all the things and understand the routine of one person. So we are going to understand this with some golden words also. So अब हमने ये sentences सीख लिए हैं. अब जब हमें इस सबको combine करके किसी को present करना है, maybe in written, maybe by speaking, तो अब मैम हम वो कैसे करें. अब आपने हमें ये तो बता दिया कि अच्छा मैम मॉर्निंग में हमें ये है, आफ्टरनून में ये सेंटेंसेस, इवनिंग में ये, नाइट में ये, पर अब मुझे इसे बोलना नहीं आता, मैं कैसे बोलूं. और एक सेंटेंस के बाद क्या मैं कंटिन्यूसली ऐसे बोलूं, आई वेक अप एट 6, आई डू ब्रश, आई डू दिस, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, और कैसे करूं मैं. तो यहाँ पे हम कुछ सीखेंगे गोल्डन वर्ड्स. ये है कुछ लिंकिंग वर्ड्स जब आप अपने सेंटेंसेस को प्रेजेंट कर रहे हो इन रिटन और स्पीकिंग. सो यू विल यूज दीज थिंग्स. ओके, लाइक फर्स्ट, सो यू कैन से फर्स्ट आई वेक अप एट 6, देन आई डू ब्रश, एंड आफ्टर दैट आई टेक अ शावर, or you can use this word also, I come back from office, next I change my clothes, or next I go for a walk. So these are some linking words. You can use this also. Later I do this. Okay, इस word को भी कई लोग later pronounce करते हैं, but that is different. LETTER, it's later. I'll do it later means बाद में मैं करूँगी, और वो होता है later. Okay, जैसे love letter, that's. देन आप ऐसे भी बोल सकते हैं इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, बिफोर गोइंग टू बेड, फाइनली. व्हेन जब आप अपना लास्ट सेंटेंस बोल रहे हो, देन यू कैन से लाइक दिस, फाइनली आई डू दिस. सो व्हेन यू स्टार्ट, फर्स्ट आई वेक अप एट 6, देन आई डू ब्रश, आफ्टर दैट आई टेक शावर, आई गेट ड्रेस्ड, नेक्स्ट आई कम टू माई ऑफिस, एंड आफ्टर दैट आई टीच माई स्टूडेंट्स, or after that I take classes, and then I can say in the afternoon I have lunch with my colleagues and some gossip, and in the evening I again do my task, and then I go back to my home, and before going to bed I write 1 page every day in my diary, and finally at 11 I sleep. तो देखो, अगर आप इस तरीके से बोलोगे इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग, बट अगर आप सिर्फ ऐसे ही बोलोगे आई वेक अप एट 6, आई
take shower, go to I go to school at 3, I come back. So see, it is not going to be interested, but the moment you will use these words and you will give stress also, first I do this, then I do this, and after that I do this in the afternoon, so people will be interested in listening to you. And do not add timings, तभी तो यहाँ पे ये words हैं. आप ऐसे बोल सकते हो in the afternoon, in the evening, instead of using the words. कई लोग उन टाइमिंग्स को बोलते रहते हैं, like I wake up at 6, at 6:15 I go to washroom, at 6:30 I do brush, at 6:45 I take shower, at 7 o'clock I leave my home, at 8 o'clock I reach to my school, and at 2 o'clock I come back, at 2:30 I take. So it is not right method. Okay, why we have to use the time again and again? Use these words. These are the bonus words I am giving you first, then after that, next, later, in the afternoon, in the evening, before going to bed, and finally. Finally means at last. अब आपने जो sentences सीख लिए हैं उनमें आपको वो sentences जब आप combine कर रहे हो, आपको उनके बीच में इन words को use करना है, because these are the linking words. Okay, to link those sentences. आप सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सब समझ आ रहा है, डेली रूटीन अब आप कॉन्फिडेंटली तरीके से बोल पाओगे. तो चलो एक पूरा डेमो देख लेते हैं, हमने जो भी सीखा है तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. अब हम रूटीन देखते हैं. हमने जो सेंटेंसेस सीखे, ये वर्ड सीखे, अब इन सबको कंबाइन करके कैसे आपका एक डेली रूटीन एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रक्चर दिखेगा. आइए देखते हैं. ये रहा. So let's practice demo routine. Okay, how you can present, it will help you. Good morning everyone, today I would like to tell you about my daily routine. जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो आप सीधा जाके वहाँ पे, अगर किसी ने आपको क्लास में बुलाया कहीं पे भी कि चलो अपना डेली रूटीन प्रेजेंट करो, और आप जाके ऐसे खड़े हो जाते हो और बोलते हो आई वेक अप एट 6, आई डू दिस, आई डू दिस. आपको अपना टॉपिक ऑडियंस को बताना भी होता है कि क्या है आपका टॉपिक, और अपने थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करना होता है. तो आपको पहले इस तरीके से लोगों को ग्रीट करना होता है. इट इज़ अ ग्रीटिंग, and then you should tell the topic like good morning everyone, today I am standing here to talk about my daily routine, or good morning everyone, today I would like to share about my daily routine, and then you start. तो आप इस तरीके स्टार्ट करो, ना कि डायरेक्टली आप आओ और स्टार्ट कर दो अपना रूटीन. सो दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, अ न्यू लर्निंग. ओके, बोनस लर्निंग आई एम गिविंग यू ऑल. आप देखते हैं यहाँ पूरा, ये देखिए लिंकिंग वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे. फर्स्ट आई वेक अप एट 6 o'clock and turn off my alarm. Then अब यहाँ पे ये चीज, can you see all comma is there, comma is there, so you all have to take a pause whenever this comma is there. You don't speak it, but while while speaking you take a pause. So one more thing, I said comma and then I said comma also, so in mid the pronunciation was comma also. So do cross check. pronunciations जो होती हैं हर 6 महीने में अपडेट होती हैं, and there are 2 types of pronunciation also, UK and US, and so just check it. comma और comma भी अपडेट में, like comma it is right, I also have checked. Then I make my bed, brush my teeth and wash my face. Okay, after that I take a shower. See, then आफ्टर दैट थोड़ा गैप लेके, ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल एक सेंटेंस बाद ही आई मेक माई बेड, आफ्टर दैट थोड़े पॉइंट्स को लिखो ऐसे कंबाइन करके. आई मेक माई बेड, कमा, ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस. आफ्टर दैट सी द स्ट्रक्चर. आफ्टर दैट आई टेक अ शावर, गेट ड्रेस्ड एंड कॉम माई हेयर. नेक्स्ट, और सेम आपको करना है जब आप बोल रहे हो, आपको यहाँ पे पॉज लेना है. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो get dressed and comb my hair. Next I have, next यहाँ पे एक pause होगा. Next I have breakfast and drink a cup of tea. जहाँ पे full stop होता है वहाँ पे भी आपको pause लेना होता है. आप बोलते नहीं हो, पर क्या importance होती है इन punctuation की. while speaking you take a pause there. Then there is a pause. I pack my bag
and leave for work. तो आपने देखा यहीं पे हमने 1 2 3 4 5 लिंकिंग वर्ड्स को यूज कर लिया और कितना एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड इफेक्टिव डेली रूटीन लग रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी चीज है मैम, डेली रूटीन ही तो है, ये है वो है, बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग जब बताते हैं तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही नहीं बता पाते। आप खुद सोचना, खुद बैठ के लिखना, या आप खुद सोचना कि आपने पहले जब कभी भी डेली रूटीन बताया है तो क्या आपने इस तरीके से सारी चीज़ों का ध्यान रखा है कि अच्छा हम ऐसे अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आई मेक माई बेड, आई ब्रश माई, हम हर जगह आई लगा लगा के उसको और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, पर हम इस तरीके से उसे स्मॉल करके लिख सकते हैं। यस, सो दिस इज हाउ यू कैन डू। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नाउ इन द आफ्टरनून, सी यहाँ पे भी यूज हुआ लिंकिंग वर्ड। इन द आफ्टरनून आई वर्क ऑन माई टास्क एंड अटेंड मीटिंग्स। एट अराउंड 1 PM आई हैव लंच विद माई कलीग्स। कई लोग इसे कॉलीग्स भी बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको डेली रूटीन पढ़ा रही हूँ पर मैंने उसमें आपको काफी सारी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग चीजों के बारे में बताया है। तो मेरा क्या मेन चीज होता है कि जब मैं पढ़ाती हूँ, सो एट दैट टाइम ओनली आई टेल माई स्टूडेंट्स सम मोर थिंग्स ऑल्सो, जैसे अलार्म, आई टोल्ड यू मेनी पीपल प्रोनाउंस एज अलार्म विच इज अलार्म। कलीग्स, colleagues, this is also something, and some more things I am telling you, like about the punctuation I told you also, like full stop, comma, or I told you also to check the pronunciation. I told you कैसे अपडेट होती है 6 months में pronunciation, और किस तरीके से दो pronunciation होती है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं अरे ये सही है गलत है, नहीं, we have US and UK both. So आप लोगों को जो मैं अलग से चीजें बता रही हूँ, that also you are learning in my class, so you think about it also that अच्छा हमें ये भी सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको अलार्म प्रोनाउंस करना होगा, you will never say alarm, so that is also one learning. Okay, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। In the afternoon I work on my task and attend meetings. At around 1 PM I have lunch with my colleagues. After lunch I reply to my emails, complete my work, pause and take a short break. Finally, I come back home in the evening, and then in the evening I change my clothes and have a cup of tea. Then I go for a walk and exercise for about 30 minutes. ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था that if you do it in morning then you can write in morning also. Okay, so this is for the evening. Now next, after that I spend time with my family, watch TV for a while and read a book. Later I have dinner with my family. At night I brush my teeth, wash my face and change into my night clothes. Then I set my alarm for the next day and check my phone for a few minutes. Finally, why I'm reading it, you all can read it by yourself also, but why? Because I just want to tell this also. कुछ लोग जब बोलते हैं तो वो ये पॉज लेना भूल जाते हैं, and that doesn't look good when you're presenting. That's why I'm reading, and I'm reading also that how the structure is there. Okay, finally there is a pause. I turn off the lights, go to bed at 10 PM and sleep for 7 to 8 hours. That's how I spend my day, and thank you. So this is the proper structure, and you can present your daily routine like this in a proper way from the beginning to starting. So I hope you all got this, how you can present your daily routine, everything. Let's have a quick recap of everything. So here we have done this morning routine, the sentences, then afternoon routine, evening, night, and then some linking words which you can use it, and at last we have done this
proper routine of one person as well. So अब next time आप किसी भी कोई भी आप क्लासरूम में बैठे हो या आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी नए पर्सन से बात कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से, one day you become famous, you are sitting in a podcast and somebody asks you, please walk through your day, then you will be telling that person your daily routine properly, fluently and confidently because you have learned from your Pooja ma'am. So with that, now we'll end the class and we'll meet in the next class with a new topic, with the something new and exciting. So thank you for watching.